मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि पूजा पाठ, ज्योतिषी, व्रत, मान्यता, टोटका ये सब ढोंग ढकोसले है। सफलता सिर्फ मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टोटका करके नहीं हराया, बल्कि मेहनत लगन से खेले और कठिन परिश्रम किया और सफल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, क्योंकि हर जगह वायरल है। और इसका वायरल होने का कारण भी आपको पता चल गया होगा, जैसा हमने स्क्रीन पर फोटो लगाया हुआ है, इसको देखकर समझ गए होंगे आप नीचे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वर्ल्ड कप का अपमान कर रहे हैं। यह आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि देखिए कि जिसको भारत सिर का ताज समझता है या जिसको सिर पर उठाता है उस वर्ल्ड कप को, यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जीतने के बाद देखिए कैसे उसके ऊपर पांव रखकर बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे आरोप लग रहे कि ये संस्कृति का अंतर होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर कि इनको इसकी कदर नहीं है। और जीत गए तो ये देखिए कैसे पाँव में पड़ी है इनके ट्रॉफियां, और ये सब बातें हो रही है। आपको बता दें कि 2023 का वर्ल्ड कप भारत ने गवा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीत लिया। हालांकि भारत अब तक दो बार ही जीत पाया, 1983 और 2011 में। 2023 के में मौका था, फाइनल में पहुंच गई थी टीम इंडिया, सबसे टॉप पर रही थी पॉइंट टेबल में, लेकिन फाइनल में वो सब नहीं हो पाया जो भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम से। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से जीतती है टीम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सेलिब्रेशन होता है, और उसके बाद वो जो भी पार्टी वगैरह करते हैं सेलिब्रेशन में एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ स्टोरी डाली, तो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ये फोटो डाल दिया जो आप नीचे देख पा रहे हैं कि जिसपे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी है और उसके ऊपर पांव रखे हुए है वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। तो उसके बाद फिर भारत के लोगों की भावनाएं भड़क गई, क्योंकि एक तो आजकल ये सिस्टम अलग हो रहा कि भावनाएं भी किनारे पर ही रहती है, कभी भी आहत हो जाती है। तो ये तो शुक्र है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगर कोई भारत का होता और दूसरी टीम में होता तो शायद अब तक तो एफआईआर वगैरह भी हो जाती। तो ये आरोप लग रहा है इस पर कि देखिए कैसे इसने अपमान किया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का, ये इसके लायक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि असली हकदार तो ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना कि मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, और ये सफलता इनके कदमों में है। तो ये भी सही बात है कहीं से देखा जाए तो, कि ये लोग इतनी कदर नहीं करते वर्ल्ड कप वगैरह की, और ना ही कोई पूरा ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीदें लगाए बैठा होता कि वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे, जश्न मनाएंगे, ये होगा वो होगा। क्योंकि भारत में तो देखिए वर्ल्ड कप एक त्योहार की तरह था, और त्योहार भी महीना डेढ़ महीने का, ये नहीं था कि दिवाली की तरह एक या दो दिन का हो। तो वर्ल्ड कप को तो त्योहार की तरह देख रहे थे भारतीय फैंस। और जिस तरह से जो वर्ल्ड कप का जश्न था वो पूरे देश में मनाया जा रहा था, और करोड़ों लोगों को भारतीय टीम से उम्मीद भी थी कि भारत जीतेगा। और यही कारण है कि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले जगह जगह पूजा हवन और भी ना जाने क्या क्या यज्ञ वगैरह हर जगह हो रहे थे। और कहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, कहीं पे कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई। तो उसके बाद लोग कह रहे कि देखिए मेहनत और लगन के आगे सब कुछ फीका है। और भारतीय टीम ने खूब मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में बहुत खुशियों के मौके दिए भारतीय फैंस को। लेकिन कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने तो भारत से भी ज्यादा मेहनत की है फाइनल में, और जो मेहनत करता है वही जीतता है, ये खेल का नियम है, हार जीत तो। लेकिन इसमें कह रहे कि ये भगवान कहाँ से आ गया, भावनाएं कहाँ से आ गई। वो कह रहे कि एक निर्जीव वस्तु है वर्ल्ड कप, उसको अलग बात है कि भारत सिर का ताज मानता है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसको कदमों में रखते हैं। और यही कह रहे कि लोग के वो तो मेहनत करने वालों के कदमों में होती सफलता तो। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद ऐसे नॉकआउट मैच में भी प्रेशर नहीं आने देती अपने ऊपर, और वो टेंशन फ्री होके खेलती है, पूरी रणनीति से खेलती है, अपनी जी जान लगा देती है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार चैंपियन बन चुकी है। लेकिन भारतीय क्रिकेटरों पर कह रहे कि दबाव आता है, प्रेशर आता है, क्योंकि करोड़ों लोग इंतजार कर रहे होते कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और उसके बाद फिर ट्रॉफी उठाएगा भारत। और सब लोग ये उम्मीद भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। और लोग इसीलिए कह रहे कि देखिए जो भारत ने किया वो तो चलो मेहनत की, खिलाड़ियों ने, उसमें कोई शक नहीं है, पूरी मेहनत की। और
जैसे कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वर्ल्ड कप की हार के बाद और स्वीकार किया कि हाँ हम हार गए और कुछ कमियां रही हमारी टीम में, जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई, हम पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेले। तो चलो वो तो टीम का हौसला बढ़ाना पड़ता है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल में हार गए तो भारतीय फैंस के भी दिल तो बहुत टूटे हैं। और जिस तरह से उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय टीम के पास गए और सांत्वना दी। वो अच्छी बात है, चलो कि हार गई टीम तो थोड़ा उत्साह देना चाहिए, साहस और होए, हौसला है थोड़ा टीम को। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो खल रही है लोगों को। और जिस तरह से एक गोपा मऊ नाम से कोई जगह है और उत्तर प्रदेश में, वहां के एक विधायक है श्यामलाल, शायद ऐसा ही नाम था, श्याम प्रकाश था, पता नहीं श्यामलाल था, ऐसा कुछ था। हमने कल उसकी आपको न्यूज बना के भी दिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये वर्ल्ड कप के लिए पूजा पाठ किए, हवन यज्ञ किए, तो कह रहे वो तो कुछ काम ही नहीं आए। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो पूजा पाठ करते हैं, गुरुओं को मानते हैं, बाबाओं को मानते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं, तो कह रहे अगर इनमें भगवान होता, अगर भारत में कहीं भी भगवान होता, तो क्या इतने लोगों ने जो अरदास की, प्रार्थना की, तो क्या वो कबूल नहीं होती, या फिर क्या वो भगवान सुन नहीं सकता था कि जिस तरह से लोगों ने इतनी भावनाओं से दिल से प्रार्थना की, पूजा पाठ किए। और स्टेडियम में भी बहुत जगह लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको अच्छे से पता ही है। तो लोग कह रहे कि फिर उसने जो कहा वो कहीं ना कहीं उसके भी कुछ लोग साथ समर्थन में आए, तो कुछ उसके खिलाफ भी हो गए कि ये भावनाएं आहत कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गलत बता रहा है। जो लोग गुरुओं को मानते हैं, भगवान बाबाओं को भगवान मानते हैं, तो उन पर के ये तंज कस रहा है कि देखिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कुछ लोग उनके भी साथ थे कि बात तो सही है कि अगर भगवान होता तो फिर इतने लोगों की, करोड़ों लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनकी सुनी क्यों नहीं फिर। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें वही जीतता जो टीम अच्छी खेलती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छी रणनीति बनाई और वो जीत गई। और फिर उनके बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो उनकी, वो कुछ भी करे उसके साथ, उनकी मनमर्जी है। वो तो अलग अलग चलो संस्कृति होती है, या फिर ये कहीं के उस चीज को महत्व देना होता है कि भारत ज्यादा महत्व देता तो उसको सिरका ताज बनाता है, और वो लोग नहीं देते इन चीजों को महत्व, तो वो पाँव में रखकर बैठे थे, उसके ऊपर पाँव रख रहे थे। तो कुछ लोग कह रहे कि ये भारतीयों को चिढ़ाने की भी वो थी। वो उसको अब कुछ भी कह सकते, लेकिन ये सच है कि जो मेहनत करता है उसके आगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और भारतीय टीम ने खूब मेहनत की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत के साथ साथ अच्छी रणनीतियां बनाई, अच्छी फील्डिंग की, अच्छा क्रिकेट खेला, तो वो 43 ओवर में वर्ल्ड कप जीत गए। वरना भारत की टीम ने पहले मैच में ही हराया ही था ऑस्ट्रेलिया को। तो ये नहीं कि मजबूत टीम थी या भारत की टीम नाजुक थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये कह सकते कि उनके जो नॉकआउट मैच का प्रेशर होता है वो भारत पर कहीं ना कहीं था। और ऑस्ट्रेलिया एक किंग की तरह खेल रहा था, मतलब कि उसको ये था ही नहीं कि प्रेशर है ना, उनके ऊपर ये था कि उनके पूरे देश की जनता के भगवानों के आगे बैठी और दुआएं कर रही हो कि जीत जाए वर्ल्ड कप, ऐसा भी कुछ नहीं था। और ज्यादा घुसे हुए भी नहीं थे उनके देश के, कोई भी देश हो चाहे भारत पाकिस्तान को छोड़कर, ज्यादा होता नहीं इन सब चीजों में कि वर्ल्ड कप के लिए ऐसे करें। और आपने देखा भी होगा कि कितने लोग ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में थे स्टेडियम में। और जैसे पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले कहा था कि तभी तो मजा आएगा कि 1.5 लाख लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे होंगे और हम सबको चुप करा देंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने या खिलाड़ियों ने जो कहा था वो लगभग करके भी दिखा दिया। और लोग अब इसीलिए यही कह रहे कि देखिए ये भगवान वगैरह का जो डोंग ढकोसले होते हैं वो कुछ नहीं काम आते, लेकिन बस मेहनत और परिश्रम में काम आता है, और वही वर्ल्ड कप जिता कर ले गए। और यही कारण है कि लोग अब इस पर सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं कि देखिए ये वर्ल्ड कप का अपमान कर रहे हैं, वर्ल्ड कप इनके लायक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन लोग दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि देखिए जो मेहनत करते हैं सफलता उनके कदमों में होती है, और ये वर्ल्ड कप उनके कदमों में है। क्योंकि जिस तरह का वो सेलिब्रेशन करते हैं, पीछे भी सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, तो तब भी ऐसे ही बहुत सारी फोटो वीडियो वायरल हुई थी। पहले भी जब वर्ल्ड कप जीता था 2015 में भी, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वो जूतों में शराब डाल डाल के पी रहे थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। तो आप समझ सकते हैं उनका सेलिब्रेशन का तरीका अलग होगा।
और जो वो वर्ल्ड कप को पाँव में रख रहे हैं तो वो भी उनकी मर्जी है, क्योंकि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, मेहनत से जीती, लगन से जीती है। तो लोग यही कह रहे कि देखिए मेहनत की है इन्होंने, कोई जादू टोना टोटका या पूजा पाठ हवन यज्ञ से नहीं जीती है, और ये इनकी मर्जी है। और ये देखिए सफलता करने वालों के सामने तो भगवान भी नहीं हाथ खड़ा सकता, ये लोगों का कहना है। अब आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।